औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं, रमज़ान का महीना आ चुका है। ये महीना रहमत व बरकत का महीना है। ये महीना बराबरी का महीना है, चेंज का महीना है। इस महीने को कुरान का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान रिवील हुआ, उतरा। और यह महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है। और जो लोग भी रोज़ा रखते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें भी रोज़ा रखने की वजह से तिब्बी और साइंटिफिक फ़ायदा पहुंचता है। इसीलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब शादाब अहमद साहब से, जो IRPC के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। आज का हमारा बातचीत का सब्जेक्ट है रमज़ान, कुरान और साइंस की रोशनी में। तो आइए इस बातचीत को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन शादाब भाई से ये होगा कि रमज़ान की फजीलत और अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत। रमज़ान एक महीना है इस्लामिक कैलेंडर का जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, जो कि एक पिलर है इस्लाम का। तो इसकी अहमियत इसे समझा जा सकता है कि रोज़ा जो कि एक पिलर है, एक स्तंभ है, एक रुकन है इस्लाम का, उसको पूरा करते हैं मुसलमान इस महीने में। और इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये एक महीना जो कि कुरान का भी महीना है, और इसी में ये महीना जो कि एक चेंज का भी महीना है, और उसी तरीके से ये रोज़ों का महीना है। तरावी पढ़ा जाता है, इसमें क़ियामुल लैल किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे मुसलमान इसमें ज़कात भी निकालते हैं, सदक़तुल फ़ितर दिया जाता है। तो और रमज़ान अपने वर्ड में ही रमज़ से आता है, जिसका मतलब होता है इंटेंस हीट करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करना। जैसे अगर आप लोहे को गर्म करके उसको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से ये एक महीना है जिसमें मुसलमान अपने आप को बदलने का उसको मौका मिलता है। और साथ ही साथ इसमें उसकी बुराइयों को, जिस तरीके से गर्मी किसी चीज़ को ख़राब चीज़ को जला के ख़त्म कर देती है, उसी तरीके से इसमें बुराइयाँ जल के ख़त्म हो जाता है। इसलिए भी इसको रमज़ान बोला जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन शादाब भाई से ये होगा कि अलग अलग धर्मों में और किताबों में रोज़ा के बारे में, उपवास के बारे में क्या बातें कही गई हैं? तो बहुत, अगर आप पढ़िएगा और भी कंपेरेटिव, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उसमें अगर दूसरे धर्म ग्रंथ को हम लोग देखते हैं, जैसे कि बाइबल है, तो बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में ऑलमोस्ट 40 वर्सेस है, 40 लाइन है जो कि फास्टिंग के ऊपर में है। न्यू टेस्टमेंट में भी 25 लगभग वर्सेस है। मैथ्यू अगर आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2, तो उसमें लिखा हुआ जीसस ही फास्टेड फॉर 40 डेज़, कि ईसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। उसी तरीके से मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 16-18 में जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं कि व्हेन ये फास्ट, कि जब तुम लोग रोज़ा रखो तो इस तरीके से रखो, और डू नॉट डू लाइक हिपोक्रिट्स डू, जिस तरीके से दिखावा करने वाले लोग करते उस तरीके से आपको नहीं करना। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ, जो हिंदुज़म का लॉ बुक है मनुस्मृति, उसको भी पढ़िएगा, तो उसमें भी फास्टिंग के बारे में इसी तरीके का मेंशन आता है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 222 में, उसी तरीके से चैप्टर 11 वर्स नंबर 204 और चैप्टर 11 वर्स नंबर 205 में। मेरा आखिरी और तीसरा क्वेश्चन शादाब भाई से ये होगा कि उपवास और रोज़ा रखने के साइंटिफिक फ़ायदे क्या क्या हैं? तो रोज़ा रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वन ऑफ द मेन पर्पस जो रोज़ा रखने का वो है तकवा हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम तकवा वाले बन सको। तकवा का मतलब होता है कि हम लोग लाइफ गॉड कॉन्शियसनेस के साथ गुजारें, कि हम लोग अपने ज़िंदगी को गुजारें अल्लाह को ध्यान में रखते हुए, अल्लाह सेंटर्ड अपना लाइफ को गुजारें।
और उसी के साथ साथ साइंटिफिक फ़ायदे अगर देखा जाए तो हम लोग का जो बॉडी स्टमक है जो कि साल भर काम करता है, रोज़ा में उसको एक रेस्ट मिलता है। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को जो काम करता है उसको रेस्ट चाहिए होता है, तो उसी तरीके से हमारा जो पेट है, स्टमक है, उसको रेस्ट मिलता है। रोज़ा रखने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है, यानी कि जो बॉडी में डेड और वीक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं। उसी तरीके से रोज़ा रखने से इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रेंथन होता है, आपका इम्यून सिस्टम और भी पावरफुल होता है रोज़ा रखने की वजह से। रोज़ा रखने से आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरीके से रोज़ा रखने से आपकी जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जो मतलब कि खाने से और उसी तरीके से रेफ्रिजरेटेड फूड खाने से उसकी वजह से टॉक्सिन जो बॉडी में हो जाते हैं, उसको हटाने में रोज़ा आपका काम करता है। और रोज़ा रखने से बहुत सारे डिजीज़ेज़ में भी, यानी कि बीमारियों में भी फ़ायदा होता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हो गया, एस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, डाइजेस्टिव डिजीज़ेस हो गया, नॉन इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज़ हो गया, उसी तरीके से ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम हो गया या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया। और साथ ही साथ अगर किसी को एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, तो उसको छुड़वाने में रोज़ा बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और सोशली भी अगर हम लोग देखें तो रोज़ा रखने से आपको ये समझ में आता है कि भूखे लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उनको कैसा फील होता है। और आज के साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि इफ़ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल एनी ऑफ योर डिज़ायर, कि अगर आप अपने भूख पे काबू पा सकते हैं तो किसी भी डिज़ायर, किसी भी चीज़ पे आप काबू, अपने किसी भी ख्वाहिशात पे आप काबू पा सकते हैं। इसलिए रोज़ा रखने से हमारा सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस छोटी सी बातचीत को ख़त्म करता हूँ और सादाब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।